बीच में जो मौन होता है उसको सुनने। गाना तो एक बहाना होता है, एक सूत्र होता है सबके मन को एक साथ बांधने का, मगर उसके फल स्वरूप अगर वो मौन की अनुभूति हमने नहीं पाई तो फिर यहाँ से कुछ कुछ खाली हाथ जाए। मैं ये नहीं चाहता कि आप यहाँ से खाली हाथ जाए, खाली मन जाए यहाँ से। मन में जो भी चिंता है सबको हम यहाँ पर छोड़ने आए हैं। आपने ये शब्द सुना है, सिद्धि। सिद्धि यानी कुछ अलौकिक शक्ति या कुशलता, some unique power। हमारे भीतर बहुत सी सिद्धियां सुप्त रूप में मौजूद होती हैं। A lot of different powers or skills or energies that are dormant inside us। अब उनको निकालने का एक ही तरीका है जो प्रकृति ने बनाया है इन सिद्धियों को प्रकट करने के लिए, वो है समस्याएं, या इसको हम कहते हैं ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं। जीवन में बाधाएं इसलिए आती हैं कि आप उनको जब स्वीकार करके उनका सामना करें तब आपको पता चलता है कि पहले से ही प्रकृति ने उसको फेस करने की या उसका हल निकालने की क्षमता या शक्ति आपके भीतर डाल के ही आपको भेजा है। कुछ लोग इसलिए उसको अवॉइड करते रहते हैं, सारा जीवन अपने दायरे में बंद रहना पसंद करते हैं और कंप्लेन करना पसंद करते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, अब ऐसा है तो है, अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मेरी क्षमता में जितना है मैं करूँगा। और जो इस तरह से स्वीकार के साथ उस परिस्थिति का सामना करते हैं वो देखते हैं कि बहुत जल्दी हमारे भीतर एक विशालता का भाव, एक शक्ति दौड़ने लगती है। यानी ये सिद्धियां एक एक करके प्रकट होने लगती हैं। ये बहुत सुंदर हो सकता है कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो तो प्रकृति या भगवान तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जागो, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, हम तो बार बार आपके दरवाजे को खटखटा रहे हैं, आप अभी उठ के जरा सामना तो करो, फिर देखो आगे कहाँ जाना। जिनके पास बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं होती, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं अक्ल नहीं होती, उनके पास ज़्यादा समस्याएं भी नहीं होती। अक्सर बुद्धिमान व्यक्तियों के पास के सामने बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं क्योंकि उनके भीतर बहुत सारी शक्तियां हैं, सोई हुई हैं और बस जगने की राह है। तो आपके जीवन में अगर बहुत सारी समस्याएं हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं और अंदर से बड़े शक्तिशाली हैं। और अगर आपके जीवन में समस्याएं बिल्कुल नहीं है तो इसका मतलब आपके जीवन में गुरु आ चुके हैं। बिन सतगुरु नहीं कोई। कबीरदास जी। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, रे मनवा बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए
भक्ति साईं की नगरी परम अति सुंदर जहाँ कोई जावे चांद सूरज यहाँ चांद सूरज यहाँ पवन ना पानी पवन ना पानी चांद सूरज
जुलाहा ऐसे ज्ञान की बातें कर सकते हैं, तो जरूर इतना पढ़ लिख के हमारे भीतर भी क्षमता होगी कि उस शक्ति का थोड़ा सा बोध हम भी कर पाए। इस पथ पर किसी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता, हर कोई समान रूप से चलता है। और हमारी संस्कृति में एक के बाद एक संत आए हैं। कितने ऋषि मुनियों में से कितने जन थे जो सो कॉल्ड बैकवर्ड क्लास के थे। इसलिए ज्ञान का कोई वर्ग नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। आपको ये बम बम बोला वाला भजन कैसा लगा? अब एक और आश्चर्य की बात आपको बताता हूं कि वो भजन एक कनाडा की महिला ने लिखी, लेकिन मैं कैनेडियन लेडी। अब वहां के लोग अगर संस्कृत पढ़ पढ़ के ध्यान कर करके ऐसे भजन की रचना कर सकते हैं, और हम लोग इन सब बातों से मुंह मोड़कर अपने आप को मॉडर्न बुलाते हैं, तो ये तो सरासर तो शर्म की बात है कि नहीं? इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ हम लोग बेशर्म बनने आते हैं। मैं ही मुसाफिर, मैं ही मुसाफिर, मैं हूँ दृष्टि, मैं हूँ सृष्टि, मैं दर्शक जानू, मैं दर्शक जानू, मैं हूँ राधा, मैं हूँ यशोदा, मैं हूँ कृष्ण कन्हैया, भक्ति मैं हूँ भगवन, मुझ में ही सारा, मुझ में ही सारा। प्रेम प्रेयसी प्रीतम मैं हूँ, मुझ में तुझको समाया, तुझ में मुझको पाया, मुझ में तुझको पाया। मैं हूँ मंजिल, अब सब बोलिए, मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ। क्या बात? मैं ही मुसाफिर हूँ। गुरु का गुरु हूँ, चेले को चेला, दोनों साथ चलते हैं। ज्ञान भया अज्ञेय, यानी जो चीज जानी नहीं जा सकती वो हमारे अनुभव में उतर आई। तन का साज हूँ, मन का मौज भी,
निर्दोषी आत्मरूप निर्दोषी जग में हूँ जीवन में हूँ जग में हूँ जीवन में हूँ शुद्ध ब्रह्म अविनाशी अगम अगोचर आदि पुरुष मैं हूँ एक अनामी मैं हूँ एक अनामी और इसी अनुभूति को हर क्षण महसूस करना, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। ये नहीं कि बस सिर्फ कोर्स करना या सिर्फ भजन गाना है। तब तक आपकी साधना पूरी नहीं हुई जब तक ये एहसास आपके जीवन का आधार नहीं बन गया। नमस्ते शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यम् विद्यादानं च देहि मे। सरस्वती পুজো আসছে, আর তার শিগগিরই পরীক্ষাও। এই ভজনটা গিয়ে নেওয়া উচিত।